अब वोटर्स सरकार नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर्स को चुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव सुधार कार्यकर्ता और इस मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल योगेंद्र यादव की यह टिप्पणी देश की चुनावी राजनीति में नई बहस छेड़ रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया संविधान और कानून के दायरे में है। अदालत ने कहा है कि केवल इसलिए इस प्रक्रिया को गैर कानूनी नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। अदालत के इस फैसले ने एक तरफ चुनाव आयोग की शक्तियों को मजबूत किया है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार समूहों ने इसे मत अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर गंभीर सवालों से जोड़ा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बख्शी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शुरुआत सही और विश्वसनीय मतदाता सूची से होती है। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी देता है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) आयोग को विशेष परिस्थितियों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार देती है। अदालत ने माना है कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य किसी वर्ग को बाहर करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता, विश्वसनीयता और सटीकता बनाए रखना है। फैसले में यह भी कहा गया है कि आयोग ने अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा पार नहीं की और अपनाई गई प्रक्रिया मनमानी या असंगत नहीं मानी जा सकती। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इस प्रक्रिया में दस्तावेज आधारित सत्यापन और बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण के कारण गरीब, प्रवासी, महिलाएं और कमजोर वर्ग प्रभावित हो सकते हैं। आशंका जताई गई कि जिन लोगों के पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं होंगे या प्रशासनिक त्रुटियां रहेंगी, उनके नाम सूची से हट सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यह प्रक्रिया सामान्य संशोधन से अलग है और इससे लाखों लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग का पक्ष था कि मतदाता सूची को अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है और मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। फैसले के बाद योगेंद्र यादव ने लंबा सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि वे फैसला सुनने अदालत नहीं गए क्योंकि उनके अनुसार मामला पहले ही तय हो चुका था। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता की गहराई से जांच करने के बजाय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने दिया। यादव के मुताबिक जब तक सुनवाई चलती रही तब तक एसआईआर के कई चरण पूरे हो चुके थे और मामला लगभग अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने चुनाव आयोग को आगे बढ़ने दिया और अंत में वही निष्कर्ष सामने आया जिसकी पहले से आशंका थी। यादव ने आरोप लगाया कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाता अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और लोकतंत्र की मूल भावना कमज़ोर हो सकती है। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में इन दावों को स्वीकार नहीं किया और न ही बड़े पैमाने पर मताधिकार समाप्त होने संबंधी कोई निष्कर्ष दर्ज किया। योगेंद्र यादव ने अपने बयान में यह भी कहा है कि यह फैसला भविष्य में उसी तरह देखा जा सकता है जैसे आपातकाल के दौर में आए चर्चित एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला फैसले को बाद में लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में देखा गया। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है,
उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। वहीं फैसले का समर्थन करने वाले इस चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर मतदाता सूची सही नहीं होगी तो चुनाव की निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। इस फैसले का असर अब बिहार से आगे भी देखा जा रहा है। अदालत ने चुनाव आयोग के विशेष पुनर्निरीक्षण अधिकार को वैध माना, इसलिए भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाने का रास्ता मजबूत माना जा रहा है। अब देश में बहस इस सवाल पर केंद्रित होगी कि क्या मतदाता सूची की शुद्धता और हर पात्र नागरिक के वोट के अधिकार दोनों को साथ लेकर चलने वाला मॉडल बनाया जा सकता है, या आने वाले चुनावों में यह मुद्दा राजनीतिक संघर्ष का बड़ा केंद्र बन जाएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।